Hello बच्चों, in this video we are going to start sum number 3, exercise 12.1. Sum number 3 says factorize. क्या करना है? Factorize करना है. जब मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रो कराया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स, कि कैसे रीग्रुपिंग करके हम टर्म्स को फैक्टराइज कर सकते हैं. तो यहाँ पे वही मेथड अप्लाई होगा. क्यों? हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे रीग्रुपिंग जो मेथड है वो अप्लाई होगा? देखो, जैसे मेरा फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे देखो कि जो फर्स्ट पार्ट है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? 4 नंबर ऑफ टर्म्स है. ठीक है, तो फैक्टराइज का मतलब क्या है कि हमें उनको उनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं और उनमें से कॉमन निकालना है. लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखो फर्स्ट पार्ट में कि मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स है 4. ओके, नाउ अब आप यहाँ से एक चीज नोट कर सकते हो कि यहाँ 4 टर्म्स में से आप एक सिंगल कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो. पॉसिबिलिटी है कि नहीं? नहीं है ना. बिकॉज अगर देखो फर्स्ट में से x कॉमन निकल जाएगा, सेकेंड टर्म में भी x कॉमन आएगा, थर्ड टर्म में भी x कॉमन आएगा, बट जो लास्ट टर्म है फोर्थ 8y, इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा. तो इन सच केस हम क्या करते हैं, यहाँ पे रीअरेंज करते हैं टर्म्स को, कि ऐसे ग्रुप बनाते हैं कि उनमें से एक सिंगल कॉमन फैक्टर बाहर निकल आए. ठीक है, जब भी आपको ऐसा सम आ जाए तो आपने इसमें ज़्यादातर मैक्सिमम 4 टर्म्स ही दी जाती हैं. तो आपने ये देखना है कि चारों टर्म्स में क्या पॉसिबिलिटी है कि सिंगल कॉमन फैक्टर जो है सभी टर्म से बाहर निकल रहा है. अगर सिंगल कॉमन फैक्टर बाहर निकल रहा है इट्स ओके. अगर नहीं निकल रहा देन आपको रीअरेंजमेंट करना है. ठीक है, वो रीअरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो भी आप ग्रुप रखोगे, ग्रुप बनाओगे टर्म्स का, उन ग्रुप में से एक सिंगल कॉमन फैक्टर बाहर निकलना चाहिए. लेट्स सी कि कैसे रीग्रुप करते हैं, कैसे अरेंजमेंट करते हैं. देखो, फर्स्ट टर्म है मेरे पास, एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y. देखो, अगर तो मैं ये तीनों टर्म्स लेती हूँ, ये तीनों टर्म्स, तो इनमें से x तो कॉमन है, बट इस बेचारे का क्या कसूर है, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं निकल रहा. ठीक है ना. तो मैं ऐसे टर्म्स को ग्रुप में रखूंगी, मतलब ऐसे ऐसे दो ग्रुप बनाऊंगी जिसमें से एक सिंगल कॉमन फैक्टर बाहर निकले. दैट मीन इन सच केस we rearrange and group the terms so that each group has common factor. ठीक है, ऐसे केसेस जहां पे कॉमन फैक्टर नहीं निकलता वहां पे हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं. तो टर्म्स के ग्रुप बनाते हैं और उन ग्रुप में से एक सिंगल कॉमन फैक्टर बाहर निकालते हैं. तो अब हम क्या करेंगे, टर्म्स को रीअरेंज करेंगे. और इसलिए करना है बिकॉज उसमें से एक सिंगल नंबर, सिंगल कॉमन फैक्टर मिल जाए. देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं इन दो टर्म्स का ग्रुप बना लेती हूँ, ये दो टर्म्स एंड लास्ट टू टर्म्स का ग्रुप बनाती हूँ, तो अगर ध्यान से देखो इन दोनों टर्म्स में x है, दैट मीन्स x कॉमन आ सकता है. इन दोनों टर्म्स में y है, दैट मीन्स y कॉमन आ सकता है. ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने सम किया है कि आपको समझो कि दूसरा बच्चा भी जो है क्लास में वो भी वैसे ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे इस सब को करने के और भी मेथड है. जैसे मान लो कि मैंने पहले मैं आपको एक बार करा के बता देती हूँ कि कैसे आपको टर्म्स ग्रुप में रखना है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको सेकेंड मेथड से आप कैसे कर सकते हो. सबसे पहले मेरे पास ये वाली टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई. ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा एक्सपैंड करके बताऊंगी आपको. एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई, ये फर्स्ट ग्रुप बन गया. अब यहाँ पे है 8x मतलब 8 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू वाई. गॉट इट, बिकॉज 8 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 8x. नाउ यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है आपको, यहाँ पे दोनों टर्म, यहाँ पे आपको कॉमन क्या मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे x मिल रहा है. ठीक है, बोथ टर्म्स हैव x कॉमन, यहाँ पे दोनों टर्म्स के पास x कॉमन है.
तो जो कॉमन है, जैसे ये एक कॉमन फैक्टर है x, ठीक है, यहाँ पे भी x कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, यहाँ पे भी क्या है, 8 कॉमन, मैं साइड पे लिख देती हूँ वैसे ही। यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है मेरे, ठीक है, x है, ठीक है, एंड y, फर्स्ट में x ही है ओनली। यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है मेरी, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, बोथ टर्म्स हैव x एज कॉमन फैक्टर, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या है, दोनों के पास, ठीक है, यहाँ पे बोथ टर्म्स हैव 8 एज अ कॉमन फैक्टर, ओके। यहाँ दोनों में क्या है, 8 कॉमन है। अब जो कॉमन है उसे बाहर निकालो, यहाँ से देखो, यहाँ से जो मैंने सर्कल किया है ब्लू कलर से वो कॉमन है, उसे बाहर निकालो। यहाँ पे क्या बच गया, x, और एक x तो बाहर आ गया, उसकी जगह क्या रह गया, 1, प्लस यहाँ पे भी एक x था वो बाहर आ गया, उसकी जगह क्या रह गया, 1 इंटू वाई, प्लस यहाँ पे भी 8 था कॉमन, 8 मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रह गया, 1, जो बाहर आ जाता है उसकी जगह 1, अंडरस्टूड है, 1 लिखो चाहे ना लिखो, डजेंट मैटर, x इंटू 1 इंटू वाई। अगर 1 नहीं भी लिखते आप अकेला x भी लिख सकते हो। नाउ x, x1 ज़ा x प्लस वाई, आप गलती मत कर देना कि ऐड कर देना। नाउ 8x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो कि आपने ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पे कि वी हैव अ कॉमन फैक्टर x प्लस वाई इन बोथ टर्म्स ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। जो भी मेरे यहाँ पे टर्म्स है उनके राइट हैंड साइड मेरा एक कॉमन फैक्टर बन रहा है, दैट इज x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो टेकिंग टेकिंग x प्लस वाई, वाई बिकॉज दोनों टर्म्स जो है मेरी उनके पास एक सेम ग्रुप है, ग्रुप का मतलब होता है कि जैसे ये ब्रैकेट के अंदर ये ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, x प्लस वाई इज कॉमन फैक्टर। देयरफॉर क्या आएगा, कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन है उसे बाहर निकाल दो, तो यहां से मैंने x प्लस वाई बाहर निकाला, यहां से भी निकाले, अंदर क्या रहेगा, एक x ये वाला और प्लस 8, क्यों, क्योंकि यहाँ तो 1 नहीं रह गया ना, तो 1 लिखने का मतलब ही नहीं, अंडरस्टूड है। यहाँ भी x प्लस वाई बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा, 1 रह गया, तो 1 को x के साथ करोगे x, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि री ग्रुप कैसे बनाने हैं। जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने ये दो टर्म्स पहले लिए, आप अगर एक्स वाई और 8y को पहले ऐसे भी लिख सकते थे कि अगर आप एक्स वाई प्लस 8y का भी एक ग्रुप बना सकते थे, प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 8x, आप इसका भी ग्रुप बना सकते हैं, यहाँ से y कॉमन आ जाता, ठीक है, तो x प्लस 8 बचता, यहाँ पे x कॉमन आ जाता, तो कॉमन निकल जाना था x प्लस 8। तो ये जरूरी नहीं है कि जैसे आपने रीअरेंजमेंट किया है सेकंड बच्चा भी वैसे कर रहा होगा, एक्चुअली सिर्फ आंसर हमारा मैटर कर रहा है कि वो कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप मैटर नहीं कर रहा है, ग्रुप ऐसे बनाओ कि कॉमन निकले, जैसे मैंने फर्स्ट 2 टर्म्स को लिया, ठीक है, तो कोई दूसरा बच्चा जो आएगा वो हो सकता है कि सेकंड और फोर्थ टर्म को कलेक्ट कर ले एक ग्रुप में, फर्स्ट और थर्ड को कलेक्ट कर ले एक ग्रुप में, वो मैटर नहीं करता, मैटर करता कि आप जो प्रोसेस कर रहे हो उस सम को करने के लिए वो ठीक होना चाहिए, ओके। तो आप अब करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड में है, सेकेंड स्टेटमेंट है इसकी 15xy माइनस
6x प्लस 5y माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर ध्यान से देखो, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ चारों टर्म्स में पॉसिबल नहीं है कोई सिंगल फैक्टर निकालना। ठीक है, क्यों? क्योंकि टू के टेबल अगर देखो, टू का टेबल पे 6 आता है, टू तो आएगा ही क्योंकि हर नंबर फैक्टर होता है अपने आप में। 2 और 6 जो है एक एक कॉमन फैक्ट, एक कॉमन टेबल पे आ रहे हैं, लेकिन 5 और 15 जो वो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते। ठीक है, सेम एज अगर 15 और 6 को लेते हो, ये दोनों नंबर 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप 6 और 5 को लोगे तो ये एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते। दैट मीन्स, तो जब आपके पास सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिसमें ऐसा एक्सप्रेशन दिया जाए कि इसमें सिंगल कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा, तो आपको वहां पे ग्रुप अरेंज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रुप बना लिया, पहले इन दोनों टर्म्स का, फिर मैंने इन दोनों टर्म्स का ग्रुप बना लिया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अगर ध्यान से देखो, ये 15 है। 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ 3 into 5 into x into y लिख सकती हूँ। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं? 3 into 2 into x लिख सकती हूँ। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेरे पास है 5, इसको तो मैं सिर्फ ऐसे लिख सकती हूँ। यहाँ पे है 2। अब यहाँ पे एक प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे मुझे जरूरत पड़ेगी 1 को एज अ फैक्टर लिखने की। तो मैं क्या लिखूंगी? 2 into 1। यहाँ पे मुझे जरूरत पड़ेगी 1 को एज अ फैक्टर लिखने की, 2 की। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों टर्म्स के पास एक तो 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 3 कॉमन है, यस वी हैव 3 कॉमन, यस, एंड x कॉमन। ठीक है, ओके, अब जो कॉमन है वो बाहर निकालो। यहाँ पे मैंने 3 निकाल लिया बाहर। ठीक है, मल्टीप्लाई x कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट स्टार्ट 5, ये तो बाहर निकल गए, इंटू x माइनस ये 2 बचा, प्लस अब यहाँ पे देखो, जो मेरा टर्म यहाँ पे बन रही वही यहाँ बनी है, 5 into y, 5y, 2 1 2 2। अब हमें यहाँ से कॉमन तो कुछ नहीं निकल रहा, लेकिन हमें इतना तो पता है कि जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता वहां पे 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं क्या करूंगी? 1 को एज अ कॉमन फैक्टर लिखूंगी, तो 1 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 5 into y, 2 1 2 आ गया। ठीक है, नाउ 3x 5y -2 प्लस 5y, यहाँ पे 1 लिखना, 5y से 1 7 लग रहा है, ये तो 1, 5y -2। अब दैट से एक चीज नोट करो यहाँ पे कि दोनों टर्म्स के राइट साइड आपका ये वाला एक कॉमन फैक्टर है। तो here you can observe that कि we have common factor 5y -2 in both the terms on right hand side। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि दोनों टर्म्स के राइट साइड पे जो एक ग्रुप आ रहा है वो दोनों टर्म्स में सेम आ रहा है। दैट मीन्स 5y -2 इज अ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर को आप क्या करोगे? बाहर लिखोगे 5y -2। अब ये तो बाहर आ गया, इसकी जगह क्या बचा? 1 बचा, तो मैं क्या लिखूंगी? 3x। अब ये टर्म पूरी बाहर आ गई तो क्या बचा? 1 बचा। तो ये क्या है आपका आंसर। ठीक है, अब इसके जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट, अब ये जो सम आपने किया है, आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे कि आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म को एंड थर्ड टर्म को भी कलेक्ट कर सकते थे। फर्स्ट और थर्ड इन दोनों को एक ग्रुप में रख सकते थे, वहां से 5 एंड y कॉमन आ जाना था। अब सेकंड और थर्ड को भी, फोर्थ को भी साथ में एक ग्रुप में रख सकते थे, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपका जो मेन टारगेट है कि आपका फैक्टर अच्छे से निकलना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे टर्म्स कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट सम है मेरे पास थर्ड, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। ठीक है,
यहाँ पे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा। अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों टर्म्स को मैं एक साथ रखूंगी, ये वाली दो टर्म्स एक साथ आएंगी, ये दो टर्म्स एक साथ आएंगी। वाई? बिकॉज यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि x कॉमन है, यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है y कॉमन है। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी ले सकते थे कि फर्स्ट और थर्ड टर्म को भी कलेक्ट कर सकते थे, वहां से a कॉमन आ जाना था। सेकंड और फोर्थ टर्म को भी एक ग्रुप में रख सकते थे, वहां से b कॉमन आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि एक ही मेथड है इन टर्म सम्स को करने का। तो आप इन अदर हैंड आप जैसे आपको ठीक लगता है आप ग्रुप बना सकते हो। यहाँ से आएगा फर्स्ट ग्रुप है मेरे पास ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉमन निकाला x, क्योंकि x इसके पास भी है इसके पास भी है। ठीक है, x कॉमन आ गया, टेकिंग x कॉमन, यहाँ पे क्या बचा a टू b। अब यहाँ पे देखो इन दोनों टर्म्स में साइन भी कॉमन है। कौन सा साइन कॉमन है? माइनस। माइनस कॉमन निकाल लिया। और उसके बाद जो a इसके पास है a इसके पास नहीं है, लेकिन दोनों के पास y है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आएगा? y। नाउ यहाँ पे y तो बाहर आ गया, लेकिन उसका जो मल्टीपल है a वो तो यहीं पे a आ गया। अब यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है माइनस, चलो फिलहाल मैं माइनस लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे है y। अब यहाँ से एक चीज नोटिस करो कि जब भी आप ग्रुप करते हो तो कॉमन फैक्टर जो आता है राइट हैंड साइड, मैंने आपको बोला ना कि जो राइट हैंड साइड ग्रुप बनेगा ऐसा टर्म के, वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर एक ग्रुप को उठा के दूसरे ग्रुप के ऊपर रखो, उसको ओवरलैप कर जाए। ठीक है, उसके हर एक टर्म को ओवरलैप करे, उसके हर एक ऑपरेटर को ओवरलैप करे। तो यहाँ पे देखो ये प्लस है ये माइनस है, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ और रीअरेंज करना पड़ेगा हमें। ध्यान से देखो, हमें पता है कि मल्टीप्लाई जब भी होता है, अगर मुझे 6 चाहिए तो मैं क्या करूंगी? 3 × 2 करूंगी। ठीक है, अगर मुझे -6 चाहिए तो मैं क्या करूंगी? दोनों को नेगेटिव लिखूंगी। कि क्या करूंगी मैं? अगर मुझे -6 चाहिए दैट मीन्स मेरा एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए, तो ये प्लस का हो गया ये माइनस का हो गया। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है मेरा बी वाई एक्चुअल में क्या है? नेगेटिव है। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी माइनस इंटू माइनस, वो तो प्लस हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इस साइन को मैं प्लस लिखूंगी। क्यों लिखूंगी? देखो मैंने इसे प्लस क्यों लिखा? पहली गल तो यहाँ पे प्लस आएगा। प्लस क्यों आएगा? ये देखो, मैं इसे रब कर देती हूँ पहले। यहाँ पे p आएगा। अब यहाँ पे प्लस क्यों आएगा? क्यों? क्योंकि मुझे ये वाला साइन ही यहीं चाहिए, तो मैंने ये वाला साइन यहाँ लिख दिया। अब अगर ध्यान से देखो कि अगर मैं y को प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा? प्लस माइनस माइनस बी वाई। तो अगर मैं मान लो कि इसे नेगेटिव ही लिख देती ऐसे, तो फिर मेरा प्लस बी वाई हो जाता। ठीक है, तो मुझे ऑपोजिट साइन लिखना है, बिकॉज ऑपोजिट साइन जो होते हैं मल्टीप्लिकेशन में वो मुझे नेगेटिव साइन देते हैं। तो मैंने इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा, ऑपोजिट साइन लिखने। जब भी माइनस बाहर आएगा तो अंदर आपका जो साइन है वो आपने ध्यान से लिखना है यहाँ पे कि माइनस आएगा कि प्लस आएगा। ठीक है, तो ऑपोजिट साइन लिखना है, क्योंकि ऑपोजिट साइन जो होते हैं मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई होके वो नेगेटिव साइन देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप रिवर्स ऑर्डर में चलो तो मुझे ये टर्म मिलनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने ऐसा ही साइन लिखना है यहाँ पे, जो मुझे रिवर्स में अगर इसका करूं तो मुझे गिवन ओरिजिनल नंबर ही मिले। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो, बस कभी भी आपका नेगेटिव साइन कॉमन आए ना, आपने अंदर जो साइन लिखने हैं वो ध्यान से लिखने हैं। अगर प्लस कॉमन है फिर तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे a प्लस बी दोनों टर्म्स में कॉमन है, टेकिंग a प्लस बी कॉमन फैक्टर। अंदर क्या बचा? ये तो बाहर आ गया, इसकी जगह बचा 1, तो 1x जा x, ये कॉमन आ गया 1, 1y जा y। तो ये आपका है फाइनल आंसर। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के स्टेटमेंट है हमारे पास 15 p q प्लस 15 प्लस 9 q प्लस 25 p। ठीक है, अब यहाँ पे देखो,
आप क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर हम लोग ये टर्म्स लेते हैं, ये तीनों टर्म्स ले लेते हैं, ये तीनों टर्म्स, क्योंकि तीनों टर्म 3 के टेबल पे जाती है। बट क्या मतलब है, 25p तो एक अकेला बच गया, ठीक है ना। तो फिर मैं क्या करूंगी, मुझे रीअरेंज करना पड़ेगा। अगर जहां तो फिर सभी टर्म एक एक सभी टर्म में मान लो यहाँ पे 3 होता तो मैं सीधा ही 3 कॉमन निकाल लेती, लेकिन यहाँ पे 25 है तो ये तो बच गया। ये तीन टर्म्स तो 3 के टेबल पे डिवाइड हो रही है, लेकिन 25 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा। अगर मैं 15 एंड 25 को लेती हूँ तो ये 5 के टेबल पे हो जाएगी। अगर मैं 15 और 9 को लेती हूँ तो 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगी। तो मैंने ऐसे रीअरेंज करना है। अब देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा करूंगी। मैं कलेक्ट कर रही हूँ 15pq प्लस 25p प्लस 9q प्लस 15। अब अगर ध्यान से देखो तो ये दो टर्म्स हैं, जो मेरी ये दो टर्म्स, इन दोनों टर्म्स में मेरा p एंड 5 कॉमन आ रहा है। इन दोनों टर्म में मेरा 3 कॉमन आ रहा है। कैसे, देखो 15 है ना, 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू 5। 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 इंटू 5। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5 तो आ ही रहा है। और अल्फाबेट कौन सा, वेरिएबल कौन सा कॉमन आ रहा है, p आ रहा है। तो मैं यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, 5। ठीक है, वो टर्म्स है कॉमन फैक्टर 5 एंड p। यहाँ पे मैं क्या कॉमन निकालूंगी, 5p। ठीक है, अब 5 को किस नंबर 5 15 को डिवाइड करेगा, क्वेश्चन क्या मिलेगा, 3 इंटू क्यू। ठीक है, प्लस 25 को 5 डिवाइड कर रहा है तभी उसका फैक्टर है ना 5। 25 को 5 डिवाइड करेगा, क्वेश्चन कितना आएगा मेरे पास, क्वेश्चन क्या आएगा 5। तो यहाँ क्या बचा 5, क्योंकि p एक ही है वो बाहर आ गया। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो, अब 9 है, 9 को मैं लिख सकती हूँ, 9 क्यू है, मैं इसे क्या लिखूँ, 3 इंटू 3 इंटू क्यू। ठीक है, 15 है, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू 5। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है मेरा 3, तो मैं 3 निकाल लूंगी। ठीक है, यहाँ क्या बचा, ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 3q प्लस 5। ठीक है, अब ध्यान से देखो एक चीज, ये रब कर देते हैं। आप ध्यान से देखो, आपने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जो भी आपके टर्म्स हैं उनके राइट साइड जो एक ग्रुप आ रहा है, ग्रुप में जो ब्रैकेट में वही ग्रुप होते हैं ना, क्योंकि एक टर्म का ग्रुप तो बनेगा नहीं, एक से ज्यादा टर्म होगी तो ग्रुप होगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो ग्रुप आ रहा है राइट हैंड साइड, ये दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे 3q प्लस 5 कॉमन फैक्टर है, और उसकी जगह क्या बचा 5v प्लस 3। ये आपका आंसर है। तो बस आपने ये चीज रखनी, जब भी आप ग्रुपिंग करोगे ये वाला फैक्टर जो होता है लास्ट पे, ग्रुप फैक्टर जो होता है, ग्रुपिंग बोलते हैं ना, दैट मीन्स जो कॉमन लास्ट में जो कॉमन निकलेगा वहां पे एक ग्रुप बनेगा, एटलीस्ट दो टर्म, वहां पे दो टर्म्स आएगी। तो ये आपका कॉमन फैक्टर सेम होना चाहिए, ये दोनों टर्म्स सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ 3q, यहाँ भी 3q, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5, ऐसा नहीं कि यहाँ पे -5 है और यहाँ पे +5 है, वो गलत हो जाएगा। ओके, आप इस सम को ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मान लो आप इन दो टर्म्स को कलेक्ट कर लेते, ये वाली दो टर्म्स 50 एंड 9q, इन दोनों को एक ग्रुप में भी रख सकते थे, और इन फर्स्ट एंड लास्ट को जहाँ आप ऐसे कर सकते थे कि जो आपकी है टर्म, यहाँ पे कुछ और भी अरेंजमेंट हो सकता है यहाँ पे, जैसे 9, हाँ 9 एंड 15, ये मिडल दो टर्म्स जो है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म को एक ग्रुप में रख लो, फर्स्ट और लास्ट टर्म को एक ग्रुप में रख लो, तो भी आंसर यही आएगा। ग्रुपिंग अगर ठीक है तो आंसर चेंज नहीं आएगा, ग्रुप कोई भी बना लो आंसर सेम ही आएगा सबका। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट किस चीज में क्या है, देखते हैं क्या है। लास्ट में है वी, फिफ्थ पार्ट इसका, z -7 प्लस 7xy माइनस XYZ।
ठीक है, अब इस सम को थोड़ा सा ध्यान से करना है, इसमें थोड़ा नेगेटिव साइन का है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो कि अगर मैं फर्स्ट टू टर्म का ग्रुप बनाती हूँ z-7 का, इनमें से कुछ कॉमन नहीं है। अगर मैं इन दोनों का ग्रुप बनाती हूँ तो यहाँ पे xy कॉमन आ सकता है, यहाँ से तो कुछ कॉमन निकलेगा नहीं। तो क्यों ना मैं 7 वाली एक साथ रख लूँ और दूसरी एक साइड रख लूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने रीअरेंजमेंट ऐसा किया कि यहाँ से देखो, मैंने किया 7xy-7 का एक ग्रुप बना लिया, एंड सेकेंड ग्रुप मैंने क्या बनाया, z-xyz। अब ये वाला मेरा ए ग्रुप है, ये मेरा सेकेंड ग्रुप है। ठीक है, अब फर्स्ट ग्रुप में मेरे पास 7 कॉमन है, अंदर क्या बचा, xy-1 प्लस, अब यहां से ध्यान से देखना आपने, यहां से कॉमन क्या है मेरे पास, z कॉमन है, निकाल लिया। यहाँ क्या बचा, z तो बाहर आ गया 1, नाउ xy z तो बाहर है, यहाँ पे आ गया। बट अगर आप यहाँ से एक चीज नोटिस करो ध्यान से, कि ये जो आपका कॉमन फैक्टर होता है, ये ग्रुप जो होता है, ये वाला ग्रुप, ये सेम होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे एक्स वाई फर्स्ट प्लेस में है और पॉजिटिव भी है, यहाँ पे भी आपका एक्स वाई जो है प्लस का होना चाहिए। ठीक है, प्लेस चेंज हो सकती है, डजेंट मैटर, लेकिन साइन सेम होनी चाहिए। यहाँ पे आपका 1 नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे आपका 1 पॉजिटिव है। ठीक है, तो क्या करना है आपने, आपको एक्स वाई अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, जहां अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक ग्रुप को चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं क्या कर रही हूँ, 7xy-1, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं नेगेटिव साइन कॉमन निकालूंगी। क्यों कॉमन निकालूंगी, लेट्स सी। यहाँ पे मैंने क्या किया, नेगेटिव साइन कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे क्या आ गया, z। जब भी नेगेटिव साइन बाहर निकलता है तो अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स होती हैं बच्चे, उनके सभी साइन चेंज हो जाते हैं। याद रखना कि जब भी नेगेटिव साइन कॉमन निकलेगा, ग्रुप में जितनी भी टर्म्स होंगी उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, नाउ 7xy-1z, अब xy पॉजिटिव है, फर्स्ट प्लेस पे लिख दिया, माइनस है, बस नेगेटिव साइन को मैंने जैसे आपको ऊपर भी एक चीज बताई थी, यहाँ पे कि नेगेटिव साइन आपको ध्यान से करना है। देखो यहाँ पे मैंने जब नेगेटिव साइन कॉमन निकाला, एक्चुअल में जो b है नेगेटिव है, लेकिन अंदर प्लस हो गया। यहाँ पे ये ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहा। तो ये चीज आपने देखनी कि जब भी नेगेटिव साइन कॉमन निकलेगा ना, अंदर के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका, xy-1 7-z, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 12.1। यहाँ पे मैंने थोड़ा अच्छे से आपको एक्सपेंड करके बता दिया कि हमने कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। आपको पेपर में ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऐसे फैक्टर्स बनाने की जरूरत ही नहीं, आपको सीधा सीधा फैक्ट अगर पता है कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है सीधा निकाल दो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।